पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, बहुत नाराज हैं आप हमें लग रहा है आज के बजट से, लेकिन आपको नाराज होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिना पूरी जानकारी के किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। सदन के अंदर सभी अपने पदाधिकारियों के साथ संगठन के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के लगभग 1 दर्जन पदाधिकारी विधानसभा के अंदर सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय MLC गण, माननीय विधायकों से मिल रहे थे और उसी बीच में बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। और उस बजट के पेश होने के बाद बजट में कहीं शिक्षा मित्र नाम का उल्लेख न होने से हमारे साथियों में निराशा जगी। वो स्वाभाविक थी और एक बार को हम भी थोड़ा सा चिंतित हुए, लेकिन जब धीरे धीरे उसकी तह तक, उसकी गहराई तक पहुंचने का प्रयास किया और जानकारी उपलब्ध हुई तो कहीं न कहीं सफलता की तरफ जो हम लोग बढ़े थे उसकी मंजिल बहुत करीब दिखाई दे रही है और हम विस्तार से इस विषय में आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रांतीय संयोजक बड़े भाई पुनीत चौधरी के बड़े बेटे का वैवाहिक कार्यक्रम था बिजनौर में 18 तारीख को। तो 18 की दोपहर में हम लोग यहाँ लखनऊ से सबसे मिल करके निकले थे माननीय MLC गणों से कि अब बजट सत्र में आप ही लोग हमारे मान सम्मान, आर्थिक स्थिति की लाज रख सकते हैं, हमारा जीवन बचा सकते हैं, निवेदन करके निकले थे। सबसे पहले माननीय MLC मेरठ सहारनपुर शिक्षक प्रकोष्ठ और प्रदेश संयोजक भाजपा श्री श्रीचंद शर्मा जी से मुलाकात कर और बजट जारी हो रहा था उसमें हम लोगों की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। और संयोग से उस समय वहाँ पर माननीय MLC बाबूलाल तिवारी जी भी थे जो लगातार हम लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं सरकार में। उनसे वार्ता हुई, काफ़ी देर तक बातचीत हुई और उन्होंने कहा नहीं, आज हमारे प्रतिनिधि मंडल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलने के लिए समय दिया है और सिर्फ यही 2 विषय हैं, अनुदेशक और शिक्षा मित्र का प्रकरण है कि आप लोगों की आर्थिक समस्या का समाधान कब तक होगा। तो उनसे आश्वस्त होकर के हम लोग विधानसभा के अंदर गए। वहाँ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई, माननीय श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर जी से मुलाकात हुई। अनिल राजभर जी ने स्पष्ट कहा कि आप लोगों का निर्णय हो गया है, मुख्यमंत्री को घोषणा करना है और जल्दी समय आ रहा है, आप लोग विचलित मत होइए किसी भी चीज को लेकर के। फिर माननीय MLC पवन सिंह जी हैं, वो भी हमारी बात करते हैं, उनसे मुलाकात की गई। माननीय ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी से मुलाकात हुई, माननीय MLC ध्रुव चंद्र त्रिपाठी जी से मुलाकात हुई। बहुत सारे माननीय मंत्रीगण, बहुत हमारे जनप्रतिनिधियों से, कई माननीय विधायक से और बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सचिव मैडम, निदेशक महोदय और निदेशक SCRT, संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा, सारे लोगों से मुलाकात हुई और वार्ता हुई। बजट पर आ रहे हैं कि जो बजट जारी हुआ है, बेसिक शिक्षा विभाग को जो बजट दिया गया है उसमें सारी चीजें हैं, अभी केवल शिक्षा मित्र का नाम उसमें जुड़ा नहीं है। इससे आप परेशान न हो, क्योंकि हमारा जो मांग पत्र था, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने जब भी मांग पत्र दिया है उसमें नंबर 1 पर शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन, शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाए, नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक समान कार्य समान वेतन या प्रशिक्षित वेतनमान की मांग हम लोगों ने हमेशा किया है पहले नंबर पर। उसी में हमारा जुड़ा है कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो अन्य राज्यों की भांति हमको आज महंगाई के अनुसार मानदेय वृद्धि की जाए। ये पहले पॉइंट में हमेशा हमने मांग पत्र में दिया है। दूसरे में हमारा रहा है कि महिला शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण था, वो आपकी समस्या का समाधान सरकार द्वारा किया जा सकता है, कि किया जा चुका है। तीसरे नंबर पर हम लोग, हमारे साथी जो बीमार हो रहे थे, अस्पताल में दवा लेने के पैसे नहीं थे, उनके लिए था कि आयुष्मान योजना में जोड़ा जाए और इनके हम सबका बीमा किया जाए, ये हमारी मांग थी। मृतक शिक्षा मित्र साथियों के परिवार को राहत दिया जाए, यह भी हमारे मांग पत्र में था। इस तरह का, और महिला बहनें हमारी जो अन्य जनपद में ससुराल है उनको स्थानांतरित करने के लिए हमारे मांग पत्र में था। हम लोगों को मेडिकल सुविधा मांग हम लोग कर रहे थे, हम लोग CL बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो जितने भी हमारे पॉइंट थे, ईश्वर की कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, सरकार के दृष्टिकोण जो सरकार का है वो हम लोगों के प्रति जो नरम हुआ है, उनमें से एक एक चीज धीरे धीरे करके, भले ही नीचे से हमारी समस्याओं का समाधान सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम मानते हैं हमारी सबसे मुख्य समस्या आर्थिक है, जो एकदम पाइपलाइन से आप लोग देख लेंगे, अभी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, मैं अभी बताऊंगा आगे
और ये जो आयुष्मान योजना से जुड़ने और बीमा के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन संघ की तरफ से प्रांतीय कमेटी, मंडल कमेटी, जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी, न्याय पंचायत, एक शिक्षा मित्र की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मूल विद्यालय वापसी, महिला बहनों को उनकी ससुराल के नजदीक के विद्यालय में भेजने का जो शासनादेश जारी किया था उसके लिए, और आज जो आयुष्मान योजना की हमारी मांग थी, बीमा की, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिया है। उसके लिए भी हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। आर्थिक समस्या एक बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान लगभग हो चुका है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्दी आप सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी का निर्देश सुनेंगे, देखेंगे और उनके ही द्वारा हम लोगों की भी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द करने की बात कही गई है। क्योंकि आज जो हमारे माननीय एमएलसी का प्रतिनिधिमंडल गया था, सरकार अगर आपकी एक एक समस्या का समाधान कर रही है तो भरोसा आपको करना पड़ेगा। सारी समस्याओं का समाधान एक साथ नहीं हो सकता और आर्थिक समस्या का समाधान का परिणाम आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। ये मैं कभी नहीं इधर बीच में कह रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ा सा समय हो सकता है लग जाए, लेकिन बजट से हम लोगों को उम्मीदें थी। हम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, पूरी तैयारी हम लोग कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, सारे लोगों से बात कर रहे थे। तो मैं आ रहा था अपने जो हमारे माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी आज अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ लगभग 7 से 8 एमएलसी मुझे लग रहा थे, और वो सारे शिक्षक और स्नातक एमएलसी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर इतना कहा है, और हम लोगों से भी कहा था 16 अक्टूबर को जब हम आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी और एमएलसी गणों के साथ, आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ मुलाकात हमारी हुई थी, वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उपचुनाव के बाद हम निर्णय लेंगे। तो समय आ रहा है कि हम सबकी आर्थिक समस्या का समाधान सरकार द्वारा किया जाए। पूरी ताकत, हमने पहले भी आपसे कहा था कि ये 2 महीने हमको घर में नहीं बैठना है, ये 2 महीने प्रतिदिन हमको सरकार के जनप्रतिनिधियों, शासन के अधिकारियों से मिल करके प्रतिदिन अपना निवेदन करना है, प्रतिदिन आग्रह करना है। और इस दिशा में हमारे लोग काम भी कर रहे हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी काम कर रहे हैं। आपने देखा कि जिस दिन से बजट सत्र शुरू हुआ है उसके पहले से हम लोग मिल रहे हैं, और बजट में हमारी व्यवस्था मानदेय की हमें पूरी उम्मीद है। ये जो बजट जारी हुआ है बेसिक का, इसमें हमारे लिए व्यवस्था है, बस कब से वो लागू करेंगे, क्या उसका प्रक्रिया होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं बताया जाएगा। इसका जब भी घोषणा होगी, जब भी इसका प्रक्रिया शुरू होगी तो एक बृहद स्तर पर होगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी इसके लिए पूर्व से आपको सूचित करेंगे, बताएंगे कैसे क्या व्यवस्था होगी।